ईवीओ के है मैं फिर मेरा छोरा। अच्छा फिर तो बादरगढ़ में रहेगा, ये बात नहीं चल रही, बहुत दिन हो गए। आड़ कुछ पल लेना ही भी हाँ, खत्म मामला। राजेश जून जिंदाबाद, एक तरफा 70,000 वोट लेगा, पूरी 70,000 लेगा। कान पड़ा लूँगा, अरे एक लंगोट पे लीर पर मारेगा सारे ने, कौन सा है आजियो। और 31 गांव से, अरे एक गांव में बढ़त से राजेश जून को काम कुम करेगा बने पास है। यो बनाए बने कर दिए न गणे तो चार से तो कूलर दर रख के, मौत के वाहन छोड़ रखे, और समाज में के बरा के कानून दे काम में तो 10 साल पहला पीने का पानी दे रखा, बराई में 10 लाख रुपए दे रखे, दादा बूढ़े पास होते में 54 लाख रुपये जा लिए जी। दिन तो राजनीति में आज ईदपत्ती आदमी नहीं को दानिए नहीं। हाँ, ये तो बनाए बने इतने कर दिए ना भाई, जो बने ओढ़ा ने बिना करे है। महेश चंद्र गुप्ता, अनाज मंडी बहादुरगढ़। क्या माहौल है अब की बार चुनाव का? चुनाव का एक तरफा है राजेश जून का। ऐसा कहा जाता है कि शहर में बीजेपी की वोट ज़्यादा होती है। बीजेपी की 2 बार चुनाव जो हुए हैं, बीजेपी का भी आ लिया एमएलए, कांग्रेस का भी आ लिया, किसी ने कुछ नहीं करा। 30 बार राजेश जून के साथ धोखा हुआ है, और वोट जो है लोग इसको दे के एक तरफा जिताने जा रहे हैं। धोखे का बदला लेंगे जी, बिल्कुल। और राजेश जून काम करेगा, ईमानदार है और सबका सहयोगी है। बहादुरगढ़ को काम की आवश्यकता है कुछ, क्या क्या काम यहाँ पे होने चाहिए? सारे काम की आवश्यकता है। खड्डे जगह जगह खड्डे टूटे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी हैं, बिजली की हालत ख़राब है, स्ट्रीट लाइट की हालत ख़राब है, पीने का पानी नहीं आ रहा ढंग से, जाम समस्या है, और ये रेड लाइट लगी पड़ी हैं। एक किस्म से समझ लो एक दिन नहीं चली, जिस दिन 4-5 साल से लगी। जिस विधायक के पास जाओ तो विधायक बात ही नहीं करता, मिलता ही नहीं किसी से। एक तो दिल्ली से जो विधायक है वो दिल्ली से आता है, 2 घंटे आता है, कोई दफ्तर में ना घुसने देता, कोई काम नहीं होता। इसलिए कई बार जनता जो है एक तरफा राजेश जून को वोट देगी और भारी बहुमत से जिताएंगे। एक तरफा राजेश जून, एक तरफा। कारण सेवक है, हर दुख सुख में काम आता है, हर एक आदमी के साथ चलता है, हर एक को एक समान मानता है, काम करेगा। दुख सुख में राजेंद्र जून काम नहीं आता। उन अपना दुख ना खत्म होता। दिल्ली बहादुरगढ़ आने का, हाँ वो दिल्ली लौटा अपना। भाई साहब वो तो आप भी देखो, हम भी देखा है, समाज देखा है, दुनिया देखा है। बहादुरगढ़ के रोड देखो। अब ये बोल रहा है कि सरकार नहीं थी, उससे पहले तो सरकार थी, उससे पहले विधायक थे, अभी की बार सरकार नहीं थी, एमएलए था, कुछ तो बजट होगा, फिर लगाया कहीं राजेश जून। चलो यहीं से भाई हो, बहादुरगढ़ से। क्या माहौल है अब की बार चुनाव का? राजेश जून आऊँगा। क्योंकि काम कर रहे हैं ये। हाँ जी। व्यापारियों के लिए भी कुछ काम करते हैं? हाँ, व्यापारियों के लिए भी करेंगे भाई। मैं बहादुरगढ़ से हूँ भाई। ये माहौल है अब की बार? अब की बार बदलाव की ओर है, लोगों का मूड। 10 साल में बीजेपी सरकार ने जो खड़े करे हैं लोग उनको भरेंगे वोट देकर। और आशा है कि हरियाणा आ जाएगा, और लेकिन बहादुरगढ़ में परिवर्तन होगा। बहादुरगढ़ में परिवर्तन होगा तो आएगा कौन फिर? बहादुरगढ़ में राजेश जून का ज़्यादा चल रहा है आजकल। एक समाज सेवी लड़का है, समाज को समर्पित रहता है, सबके सुख दुख का साझी है भाई। उड़ाने टिकट नहीं दी वो तो उन्हें पता है नहीं दी, लेकिन उसका खामियाब भरेंगे, ये भुगतेंगे खामियाजा बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों के बीच रहने वाला कैंडिडेट था। जनता ने जो हमारा विधायक है अब की बार चेंज होगा यहाँ से। तो विधायक को क्यों बदलना चाहते हो आप? विधायक की मौजूदगी कम रहती है हल्के में भाई, लोगों के बीच सुख दुख में कम आता है। पर यहाँ बदलाव की ओर है, बहादुरगढ़ बदलाव की ओर है, और राज्य से आकांक्षाएँ लोगों को ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बिना बने ही लोगों के सुख दुख में, और अगला कह रहा है कि मुझे एक मौका दो, मैं अब भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो लोगों के दिलों पे इसकी छाप है, और चुनाव लगभग निकाल देगा इसे। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, रेलवे रोड पर उन्होंने आज डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश जून का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया गया।
वे इस बार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून को ही अपना वोट देने के लिए आश्वासित भी किया। आपको बता दें कि रेलवे रोड पर जनसंपर्क अभियान के दौरान बहादुरगढ़ हल्के की मातृशक्ति ने मालाएं पहनाकर राजेश जून को जीत का आशीर्वाद भी दिया। बहादुरगढ़ शहर में डोर टू डोर के दौरान राजेश जून को लोगों ने आश्वासित किया कि वह गांव के बराबर नहीं बल्कि गांव से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार राजेश जून का साथ देंगे। शहर के दुकानदार और व्यापारियों ने कहा कि इस बार बहादुरगढ़ में बदलाव करेंगे और राजेश जून को जिताएंगे। देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। मैंने कल दिल्ली रोहतक रोड का डोर टू डोर किया था, आज मैं रेलवे रोड पर डोर टू डोर कर रहा हूँ। जैसे हमने 31 गाँव में से 30 गाँव का दौरा कर लिया है, 30 के 30 गाँव में मेरे को लोग बहुत मतों से जिता रहे हैं। राजेंद्र जून कहीं भी हमारे पास संग में नहीं है। अब हम शहर में जो एंट्री करी है, मैंने पूरा दिल्ली रोहतक रोड किया, आज रेलवे रोड पर कर रहे हैं। पिछले 20 सालों के जो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने कहीं शहर में एक शौचालय भी नहीं है। जो हमारी बहन बेटियाँ बाज़ार में आती हैं, बाज़ार में उनका घंटा 2 घंटा लगता है। अगर कोई उनको प्रेशर आ जाए, कहीं पेशाब करने की जगह भी नहीं है, कहीं पानी पीने की टूटी भी नहीं है। शर्म है उन 20 साल के विधायकों को जो इस हल्के के लिए, इस शहर के लिए बिल्कुल सुना छोड़ दिया। मेरी एक ही अपील है इस बहादुरगढ़ के बहादुर मतदाताओं से कि आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं जो सरकार में जा रहे हैं। एक का नाम राजेंद्र जून है, जो आपका परखा हुआ है, वो अपने आप को जनता के बीच में नहीं रखता, अपने आप को राजा मानता है। एक ही राजेश जून, आपका बेटा, आपका भाई, जन सेवक है, आपकी सेवा करना चाहता है। मैं हल्के के लिए, इस शहर के लिए 5 साल जी जान से मेहनत करना चाहता हूं। मेरी आपसे यही अपील है कि जैसे आप मुझे समर्थन दे रहे हैं, ऐसे ही समर्थन को बढ़ाते हुए आने वाली 5 अक्टूबर को एक एक वोट मशीन के निशान पर मेरे नाम से डालें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मशीन का निशान लेने का क्या उद्देश्य था? मशीन का निशान लेने का उद्देश्य यही था। वैसे तो निशान तो हमें 3 दिए गए थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पूछी गई आपकी कोई पसंद हो, तो हमने पसंद बताई सिलाई मशीन। एक तो सिलाई मशीन मेरे बहनों का ये हथियार है, घर को संवारने का, घर को सजोने का। और इस मशीन के द्वारा जो यहाँ पर लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे हलकों को बरादरी में बांट दिया, अलग अलग बांट रखा है। एक मशीन से हम पूरे समाज को, 36 बरादरी को एक थान में पिरो देंगे, एक पूरा ऐसा सजा देंगे कि 36 बरादरी मशीन के द्वारा सीली हुई एक समाज है, 36 बरादरी का भाईचारा एक है। राजेश जून की